नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटेड न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। एक और भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन बातचीत कर रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की सीमा में कथित तौर पर चीनी एन्क्लेव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि मार्च 2019 में जो गांव वजूद में नहीं थे, वो अब 2021 में 60 इमारतों वाले एन्क्लेव में तब्दील हो गए हैं। इतना सब होने के बाद एक ही चीज बाकी थी, नेतागिरी। वो भी अब शुरू हो गई है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ कश्मीर पे पाकिस्तान की तरफ से आतंकी हमला, तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की साजिश। दो चुनौती और दोनों ही चुनौती को मुंह तोड़ जवाब देती भारत की सेना। इन दिनों अरुणाचल प्रदेश पर चीन की नजर है। चीन एलएसी पर लगातार गतिविधियां बढ़ा रहा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश से सटे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास विवादित इलाके में एक और नया गांव बसा दिया है। चीन इन गांवों को इस लिहाज से तैयार कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर उनका सैन्य ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। भारत की सीमाओं में चीनी घुसपैठ को लेकर अब सरकारों की नीतियों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इन सैटेलाइट तस्वीरों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उन दावों को मजबूती मिली है। जनवरी 2021 में उन्होंने कहा था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और भारत सरकार सो रही है। सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। मेन चीज देखिए, पेट्रोलिंग की बात नहीं है। मेन चीज है कि हमारी जो भारत माता है वो फिंगर 4 तक थी। अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। राहुल कुछ और कहें, उन्हें यह याद ना दिलाया जाए कि 1962 युद्ध में उनके पूर्वज हार गए थे तो दिन पूरा नहीं होगा। यह काम किया केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। अरुणाचल की भूमि जो गई चीन के कब्जे में किसने दी? अक्साई चीन के कब्जे में कैसे गया? 2008 में चुमूर में पांगनाक और चापजी घाटी, डेमजोक और डुग्गी, यहां अपनी सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन के हवाले किसने की? चीन से अपने प्राइवेट निजी ट्रस्ट को पैसा किसने लिया? दूतावास के घर जाकर कौन बैठे थे जब देश लड़ाई में था? सर्जिकल स्ट्राइक पर और एयर स्ट्राइक पर क्वेश्चन कौन उठा रहे थे? सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता जो भारत को मिल रही थी, वो चीन को किसने बहाल की? सवाल बहुत है, नड्डा जी ने पूछे, उसका जवाब नहीं आपके पास। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर से ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार से इस बात का जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के बयानों के समर्थन में उतरे सपा के नेताओं ने भी मोदी सरकार को गैर जिम्मेदार बताया। कहां गए वो 56 इंच के मोदी जी जो कहते थे कि सरकार आने पर चीन को लाल आंख दिखाएंगे? लगातार चीन अतिक्रमण कर रहा है, गांव बसा रहा है, लेकिन मोदी जी चीन को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, निर्दोष है। सदन में कह रहे हैं कि चीन ने कोई कब्जा नहीं किया है। उन्होंने तो एक बयान दिया था, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने वाला है। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि लगातार चीन के प्रति ये भाईचारा वाला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? क्या मोदी और चीनी भाई भाई हो गए? आपने तो साबरमती पे चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाया था और लगातार चीन के सैनिकों ने हमारे देश के जवानों को मारा, हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। ये दोगली राजनीति कब तक करेंगे? आने वाले समय में चुनाव हैं, देश जानता है कि आप थूक कर चाटते हैं और निश्चित तौर पे
देश की जनता आपको करारा जवाब देगी। देखिए, देश की सरकार ने लगातार देश को अंधेरे में रखा है। चीन के मामले में चीन ने लगातार भारत के ज़मीन पे कब्जा करने का काम किया है। वो 10 किलोमीटर अंदर आ जाता है और जब वार्ता होती है तो 5 किलोमीटर पीछे चला जाता है। ये चीन का पहले से चरित्र है। हम समझते हैं कि देश की सरकार को चीन को करारा जवाब देना चाहिए। इस तरीके से देश की सीमा में घुस के आके घर बना लेना, हम समझते हैं कि देश की जनता में गुस्सा है और सरकार को चीन को माकूल जवाब देना चाहिए। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय बीजेपी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की गतिविधि का मुद्दा पहले भी उठ चुका है। इस बात को खुद अरुणाचल में बीजेपी के सांसद तापिर गाव ने स्वीकार किया है कि चीन काफी वक्त से यहां पर निर्माण कर रहा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। In 62, the Assam Rifle were fully killed by, martyred by Chinese Army PLA in 1962. They take over Longju and they take over Bisa and they take over Maja. Since 80s, the China PLA, they are constructing road. Today they are constructed 2-lane road from Longju to Maja. नेता अगर अपनी गलती मान ले तो फिर उसे नेता कहना संभव नहीं रह जाएगा, लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि साल 1962 या उससे पहले चीन के हाथों मिली हार को साल 2021 में चीन के अतिक्रमण से मिला के देखना कितना सही। अगर देश 1962 में जमीन हारा तो क्या देश को 2021 में भी वही करना चाहिए? बीजेपी के नेताओं से इन सारे सवालों का जवाब मांगने जब सीटें न्यूज के संवाददाता पहुंचे तो नेता कन्नी काटते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि अरुणाचल प्रदेश में कई इलाकों पर चाइना ने कब्जा करके कई गांव बसा दिए हैं। मुसलसल संसद में राहुल गांधी इस पर ऐतराज़ करते थे, मगर बीजेपी इस पे अटैक करते हुए नजर आती थी कि सब झूठी खबरें हैं। जब हमने चाहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से इस सवाल का जवाब मिले तो किसी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मगर बहरहाल ट्विटर के जरिए से राहुल गांधी ने एक चिंता ज़रूर जाहिर की है। अब देखने वाली बात है कि केंद्र सरकार इस पे अमल करती है या नहीं करती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, C10।